अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं और अक्सर ऑफिस में तय समय से ज़्यादा काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की है। नए लेबर कोड्स को लेकर एक बात खूब वायरल हो रही है कि अब एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पर यानी ज़्यादा घंटे काम करने पर हर कर्मचारी को डबल पेमेंट यानी दोगुना पैसा मिलेगा। लेकिन ज़रा रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। सरकार ने खुद इस मामले में सफाई दी है। तो आखिर ओवर टाइम का नियम क्या है, किसे दोगुना पैसा मिलेगा और किसे नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए असली नियम क्या है, आइए इस वीडियो में सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले ओवर टाइम को समझिए। मान लीजिए आपका रोज़ का काम करने का जो तय समय है वो 8 घंटे है। अब अगर आपसे इसके बाद भी काम कराया जाता है तो इन अतिरिक्त घंटों को ओवर टाइम कहा जाता है। नए कोड ऑन वेजेस में प्रावधान है कि जहां ये नियम लागू होता है वहां नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम के लिए कम से कम सामान्य वेतन की दोगुना दर से भुगतान किया जाना चाहिए। यानी अगर सामान्य तौर पर 1 घंटे के काम के 100 रुपये मिलते हैं तो एलिजिबल ओवर टाइम के 1 घंटे के लिए कम से कम 200 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 1-2 घंटे ज़्यादा ऑफिस में बैठ गया तो उसे ऑटोमेटिकली डबल पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार की क्लैरिफिकेशन के मुताबिक लेबर कोड में डबल टाइम का प्रावधान होने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मौजूदा जो ओवर टाइम अलाउंस है अपने आप दोगुनी हो गई है। इनको ओवर टाइम का पैसा कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, और किस स्थिति में मिलेगा, ये उसके डिपार्टमेंट, उसकी नौकरी की कैटेगरी और उस पर जो लागू सर्विस रूल है उस पर डिपेंड करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सामान्य जो आर्ली वेज प्रति घंटा के जो आय है वो 100 रुपये है। अगर वो ऐसा कर्मचारी है जिस पर लेबर कोड का ओवर टाइम वाला प्रावधान लागू होता है तो और जो उससे तय समय से ज़्यादा काम कराया जाता है तो ओवर टाइम की दर कम से कम 20 रुपये प्रति घंटे हो सकती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो सिर्फ इस उदाहरण के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि उसे भी 200 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे। पहले उसके डिपार्टमेंट के जो ओवर टाइम रूल्स हैं वो देखने होंगे। और एक और बहुत ज़रूरी बात है इसमें कि ऑफिस में देर तक बैठना और ओवर टाइम करना हमेशा एक सी चीज़ नहीं होती। मान लीजिए आपका ऑफिस टाइम 9 से 5 है और आप अपनी मर्ज़ी से किसी काम की वजह से जो है 6 बजे तक ऑफिस में बैठे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप 1 घंटे का ओवर टाइम जो है आपका बन गया। ओवर टाइम के लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि कर्मचारी से अतिरिक्त काम कराया गया या नहीं, ये काम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और उस कर्मचारी पर कौन से नियम लागू होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर लेबर कोड्स में ओवर टाइम को लेकर इतना जोर जो है वो क्यों दिया जा रहा है। सरकार ने 4 लेबर कोड्स के जरिए पुराने जो 29 केंद्रीय श्रम कानून थे उनको मिलाकर एक आसान फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि इससे जो कर्मचारियों को मिनिमम वेज, टाइमली पेमेंट और ओवर टाइम जैसे अधिकारों को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और जहां कोड का जो ओवर टाइम प्रोविजन लागू होता है वहां सामान्य काम के घंटों से ज़्यादा काम के लिए कम से कम डबल रेट का प्रावधान है। अब इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या ऐसी नौकरी में है जहां कोड ऑन वेजेस का जो ओवर टाइम प्रोविजन है वो लागू होता है तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी एलिजिबल ओवर टाइम के लिए सिर्फ सामान्य आर्ली रेट पर पैसा देकर काम नहीं कराया जा सकता, बल्कि लागू नियम के मुताबिक ओवर टाइम रेट कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कहानी थोड़ी सी अलग है। आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि लेबर कोड का इसके लागू होने से ही आपको जो है ओवर टाइम अलाउंस भी मिलने जो है अपने आप मिलने लग जाएगा। आपके लिए डिपार्टमेंट के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो देखना ज़रूरी है। यानी आपको अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में लागू ओवर टाइम अलाउंस के नियम देखने होंगे। एक और चीज़ समझना यहाँ ज़रूरी है। देखिए, ओवर टाइम और वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कर्मचारी से जितना चाहे उतने घंटे काम कराया जा सकता है। लेबर कोड्स में वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम दोनों को लेकर अलग प्रोविजंस हैं। अगर किसी कर्मचारी से नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कराया जाता है तो उस पर ओवर टाइम का नियम लागू होता है, तो उसे अतिरिक्त काम का जो है भुगतान नियमों के मुताबिक होना चाहिए। अब इस पूरी खबर का अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये है कि नए जो लेबर कोड है उसमें एलिजिबल ओवर टाइम के लिए कम से कम दोगुना जो है सामान्य मजदूरी का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है ओवर टाइम अलाउंस अपने आप डबल हो गई है। इसलिए अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं और एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, ज़्यादा घंटे काम करते हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही खबरें देखकर ये उम्मीद मत कीजिएगा कि अब आपका एक्स्ट्रा आवर या ज़्यादा समय जो आपने लगाया है उसके लिए आपको डबल पेमेंट मिलेगा। पहले अपने डिपार्टमेंट के लिए जो लागू सर्विस रूल हैं और ओवर टाइम अलाउंस रूल्स हैं उनको देख लीजिए। बात यह है कि लेबर कोड में एलिजिबल वर्कर्स के लिए डबल ओवर टाइम का प्रावधान है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मौजूदा जो ओवर टाइम अलाउंस है अपने आप डबल नहीं हुई है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।